Assalamu alaikum everyone. So this is the part second of question number 4, exercise 5.1, chapter arithmetic progressions. नेक्स्ट है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2. यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये. डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज -1/2 माइनस -1/2. तो ये हो जाएगा -1/2. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. ये 1/2 दोनों कैंसिल होगा, आ जाएगा 0. d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -1/2 माइनस -1/2 होगा. तो ये हो जाएगा -1/2. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1/2. तो माइनस प्लस यहाँ अगेन कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0. तो यहाँ पे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट है, सेम है. लिख लेंगे सिंस here d is same, that is 0, therefore it is an AP. अब इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा वो हम फाइंड कर लेंगे. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. a क्या है, -1/2 प्लस 4 और d है 0. तो अब 4 इंटू 0 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा -1/2, यानी कि फिफ्थ टर्म -1/2 ही आया. अगेन a6 फाइंड कर लेंगे. a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. a प्लस 5d क्या होगा, -1/2 प्लस 5 इंटू 0. तो ये भी 5 इंटू 0, 5 0 से 0 ही होगा, तो ये आ जाएगा -1/2. एंड a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d. यहाँ पे हो गया -1/2 प्लस 6 इंटू 0. ये भी 6 0 से 0 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा -1/2, यानी कि जो ऑल द 3 टर्म्स हैव सेम वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27. तो यहाँ पे भी डिफाइंड कर लेंगे. d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1. a2 है 3 माइनस 1 इज 2. d2 फाइंड करेंगे. a3 माइनस a2 विच इज 9 माइनस 3. 9 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6. तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, फर्स्ट 2 डिफरेंस वो सेम नहीं है. हम लोग थर्ड टर्म भी चेक कर सकते हैं. d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 होता है. तो 2 6 18. तो सिंस, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, सिंस हेयर d is not same, which is यहाँ पे 2 आ रहा, 6 आ रहा, 18. therefore it is not an AP. नेक्स्ट है a, 2a, 3a एंड 4a. पहले डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे. d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज 2a माइनस a इज इक्वल टू a. d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज 3a माइनस 2a. यहाँ पे भी क्या आ रहा है, a. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है. यहाँ पे लिख लेते हैं इट हैज़ सेम d, दैट इज a, देयरफॉर इट इज एन AP. अब इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड कर लेंगे. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला है a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d विच इज a, यहाँ पे क्या है, a प्लस 4 इंटू d है, d भी a है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4a. ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5a. अगेन a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d विच इज a प्लस 4 इंटू a, 5 इंटू a. तो ये हो जाएगा a प्लस 5a, देन इट इज 6a. a7 इज a प्लस 6d विच इज a प्लस 6 इंटू a. तो ये हो जाएगा a प्लस 6a. ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 7a. तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गया 5a, 6a एंड 7a. नेक्स्ट है a, a स्क्वायर, a क्यूब एंड a टू द पावर 4. तो यहाँ पे भी डिफाइंड कर लेंगे. d1 इज a2 माइनस a1 विच इज a स्क्वायर माइनस a. तो यहाँ पे a हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज दोनों ही जगह a है. a अगर बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर, अंदर बचेगा a माइनस 1.
यहाँ पे d2 फाइंड कर लेते हैं, d2 a3 माइनस a2 विच इज़ a क्यूब, ये a3 है एंड a2 है a स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a कॉमन है, यानी कि a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर अगर बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस 1 अगेन। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंस फाइंड कर लिए हैं, दोनों का जो ही d है डिफरेंस है वो सेम नहीं है। हम एक और डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस d3 इज a4 माइनस a2 विच इज a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब। यहाँ पे भी अगर a क्यूब हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस 1 विच इज नॉट सेम, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस हेयर d इज नॉट सेम, तो therefore it is not an AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √8, √18 एंड √32। तो यहाँ पे भी हम फाइंड कर लेंगे डिफरेंस d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज √8 माइनस √2। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे 8 और √2 का। तो 8 का जब हम लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 2s 2 4s 2 2s एंड 2 1s। फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। अब यहाँ पे जो पेयर में है 2 उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे 2√2 में 1√2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा √2। अगेन सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे a3 माइनस a2। अब यहाँ पे a3 क्या है, a3 है √18 और a2 है √8। अब 18 को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 9s 3 3s एंड 3 1s। इसका जो फैक्टर्स है उसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8 का जब हम फैक्टर निकाले तो क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो पेयर में है नंबर्स उसको हम रूट के बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 और यहाँ पे आ जाएगा 2√2। अब 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1√2। तो यहाँ पे क्लियरली क्या पता चल रहा है, जो डिफरेंस है वो सेम है। हम d3 भी निकाल के देख सकते हैं, d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज √32 माइनस √18। अब यहाँ पे जो √18 है उसको हम डायरेक्टली 3√2 लिख सकते हैं। अब 32 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा 2 1s 2 6s 2 8s 16 2 4s 2 2s एंड 2 1s। तो जो फैक्टर्स है उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और √18 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3√2। जो पेयर्स में 2 है उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो एक 2 पेयर में है, दूसरा 2 भी पेयर में है, तो 2 इंटू 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा √2 माइनस 3√2। तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2। अब 4√2 में 3√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस हेयर d इज सेम दैट इज √2 देयरफॉर इट इज एन AP। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे होगा a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d विच इज a क्या है √2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस है √2। तो ये हो गया √2 प्लस 4√2 आ गया 5√2, 5√2 आ गया। अब a6 निकालते हैं, a6 इज a प्लस 5d विच इज √2 प्लस 5 इंटू √2 विच इज √2 प्लस 5√2, ये हो गया 6√2। a7 इज a प्लस 6d विच इज √2 प्लस 6√2। अगेन यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7√2। तो ये 3 टर्म्स आ गया, 5√2, 6√2 एंड 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, √6, √9 एंड √12। यहाँ पे भी डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। d1 इज a2 माइनस a1 विच इज √6 माइनस √3। तो √6 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 इंटू 3 एंड √3।
तो यहाँ पे जो √3 है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √3, अंदर बचेगा √2 - 1। नेक्स्ट d2 फाइंड करेंगे, d2 इज a3 माइनस a2, और ये है √9 माइनस √6। 9 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3, √3 × 3 माइनस 2 × 3। तो यहाँ पे 3 जो है √3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस √2। तो यहाँ पे क्लियरली दो ही डिफरेंस से पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। 3 भी निकाल के देख सकते हैं, दैट इज a4 माइनस a2 विच इज √12 माइनस √9। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और √9 होगा 3 × 3। तो यहाँ पे 2 को अगर हम रूट के बाहर निकाल ले तो अंदर बचेगा 2 √3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3। बट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू √3 × √3, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पे √3 कॉमन है, दोनों में ही √3 आ रहा है, तो √3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 2 माइनस √3। जो कि डिफरेंसेस है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस हेयर d इज नॉट सेम therefore it is not an AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। यहाँ पे भी डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 3 = 9 होता है, 1 9 में 1 माइनस करेंगे आ गया 8। d2 फाइंड कर लेंगे a3 माइनस a2 विच इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 5 5 = 25 होगा, 3 3 = 9, 25 में 9 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16। डिफरेंसेस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। d3 भी फाइंड करके देख सकते हैं, d3 इज a4 माइनस a3 विच इज a4 है 7 का स्क्वायर यहाँ पे, और a3 है 5 का स्क्वायर, तो 7 7 = 49 होता है, 5 5 = 25 होता है, 49 में 25 माइनस करें यहाँ पे आ जाएगा 24। तो क्लियरली पता चल रहा है डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हेंस इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो यहाँ पे भी हम पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 5 = 25 माइनस 1 इज 24। d2 इज a3 माइनस a2 विच इज 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 = 49 एंड 5 का स्क्वायर, 5 5 = 25। तो 49 में 25 माइनस करेंगे आएगा सेम 24। तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। हम d3 भी निकाल के देख सकते हैं। d3 इज a4 माइनस a3 विच इज 73 माइनस a4। a3 क्या है, 7 7 = 49, तो 7 स्क्वायर लिख लेते हैं, 73 माइनस 49 विच इज 24। 24 आ रहा है, साइड में लिख लेंगे सिंस d इज सेम therefore it is an AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, दैट इज A4 नहीं A5, बिकॉज A4 तक तो यहाँ पे है, तो A5 होगा A प्लस 4D। A है 1 स्क्वायर प्लस 4, डिफरेंस है 24, तो आ गया 1 प्लस 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 2 = 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया 96 प्लस 1 97। वैसे ही हम A6 फाइंड करेंगे। A6 इज A प्लस 5D विच इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लिख लेते हैं 5 × 24, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 4 = 20, 2 कैरी, 5 2 = 10 एंड 11 12, तो आ गया 120। 120 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 121। अगेन A7 यहीं पे निकाल लेते हैं, A प्लस 6D विच इज 1 स्क्वायर प्लस 6 × 24, तो 1 तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, 6 4 = 24, 2 कैरी, 6 2 = 12, 13 14, तो 144। 144 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 145।
तो यहाँ पे इसका 3 टर्म्स आ गया, फर्स्ट है 97, दूसरा है 121 एंड थर्ड है 145। बट ये 5th टर्म है, इस AP का 6th टर्म है 121 और 7th टर्म है 145। So this was the solution. I hope समझ में आ गया होगा. Again I will be back with the next video solving the next question of other exercise. Till then have a nice day. Thanks for watching.